नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, पोस्टर ट्रैकर पर आप ई-केवाईसी कर रहे हैं, एफआरएस कर रहे हैं, मतलब चेहरा प्रमाणीकरण कर रहे हैं। आप डायरेक्ट ई-केवाईसी कर रहे हैं या टीएचआर में जा करके किसी भी कंडीशन में का ई-केवाईसी करने की कोशिश कर रहे हैं और ई-केवाईसी नहीं हो रही है और आपकी सारी मेहनत हो रही है विफल। आप ई-केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं। जब आप ई-केवाईसी नहीं कर पाएंगे तो आप एफआरएस भी नहीं कर पाएंगे और टीएचआर का वितरण भी नहीं किया जा सकता। डेली ट्रैकिंग में जा रहे हैं। डेली ट्रैकिंग में जाने के बाद टीएचआर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। वहां से लाभार्थी की ई-केवाईसी करनी होती है। तो लाभार्थी की ई-केवाईसी करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं प्रोसीड के ऑप्शन को क्लिक करके, तो इस तरह से पेज ओपन होकर के आ रहा है। वेब पेज नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, जिससे कि आपकी सारी मेहनत खराब हो जा रही है। तो भाई और बहनों, इस समस्या से कैसे छुटकारा मिले जिससे कि आप लोग ई-केवाईसी एफआरएस कर पाएं और लाभार्थियों का टीएचआर भी वितरण कर पाएं पोस्टर ट्रैकर के थ्रू। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि इस समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं, इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं, ई-केवाईसी, एफआरएस और टीएचआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके मोबाइल में जहां भी पोस्टर ट्रैकर है, ऐप को कुछ देर तक टच करेंगे। इस तरह से पोस्टर ट्रैकर को अपनी उंगली से टच करेंगे और यहां पर आएगा ऐप इन्फो। ऐप इन्फो आते ही इस तरह से फीचर ओपन होगा, जहां पर पोस्टर ट्रैकर लिखा हुआ देख रहे हैं आप 23.9 वर्जन। स्टोरेज को क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से फीचर ओपन होगा और यहां से क्लियर कैच के ऑप्शन को आपको पुनः क्लिक करना है। तो इस तरह से ये पेज ओपन होगा जहां पर क्लियर ऑल डाटा और क्लियर कैच लिखा हुआ है। यहां से आपको क्लियर कैच को टच कर देना है और आपको एकदम नहीं डरना है भाई और बहनों कि कुछ पोस्टर ट्रैकर का डाटा कहीं से इधर उधर ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होना है। यहाँ पर क्लियर कैच लिखा हुआ है, आपको इसे ओके कर देना है। आगे देखते हैं। इस तरह से पोस्टर ट्रैकर को आप रिफ्रेश कर देंगे और उसके बाद हम अब ओपन करते हैं और देखते हैं कि पोस्टर ट्रैकर में ई-केवाईसी अब ले रहा है या नहीं। तो हम पोस्टर ट्रैकर को ओपन करेंगे। यहाँ से चलेंगे हम बेनिफिशियरी में, गर्भवती के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर गर्भवती जितनी भी आपके पोस्टर ट्रैकर में आपने पंजीकरण किया है उनकी सूची यहाँ पर आ गई है। यहाँ से भी आप इनकी ई-केवाईसी कर सकते हैं और डेली ट्रैकिंग में जाकर भी आप इनकी ई-केवाईसी और टीएचआर वगैरह कर सकते हैं। तो हम डेली ट्रैकिंग में चलते हैं। यहाँ से टीएचआर और एचसीएम के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम प्रेग्नेंट वीमेन को सेलेक्ट करेंगे। इस एरो को क्लिक करेंगे और इस तरह से प्रेग्नेंट वीमेन की पूरी सूची यहाँ पर आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं ई-केवाईसी करने के लिए। मोबाइल वेरिफिकेशन को स्किप करेंगे और यहाँ पर बेनिफिशियरी ई-केवाईसी एंड फोटो कैप्चर लिंक, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। प्रोसीड के ऑप्शन को क्लिक करते हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नेहा सिंह आधार इनका लगा हुआ है और इन्हीं की ई-केवाईसी करनी है। आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे और उसके बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आधार की संख्या डाल देनी है और ध्यान रखना है कि आधार की संख्या भाई और बहनों सही डालनी है। कोई भी आधार की संख्या अगर आप गलत डालते हैं तो ये नहीं लेगा और आपको पुनः फिर से डालना पड़ेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चे को खाली कैप्चे में भर देना है। कैप्चे को भरते समय ध्यान रखना है आपको कि स्पेलिंग वगैरह सही हो। करेंगे नेक्स्ट। जहां आपको लाभार्थी के मोबाइल से ओटीपी ले लेनी है। ओटीपी लेने के बाद इसको कर देंगे कंटिन्यू। आपने देखा ये अभी तक ई-केवाईसी जब हम करने के लिए ओटीपी डालते थे वहां पर पेज नॉट अवेलेबल करके आ जाता था, लेकिन आप देख रहे हैं अब ये सही हो गया है। पोस्टर ट्रैकर को रिफ्रेश कर दिया गया है तो ई-केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली यहाँ पर शो करने लगा है। तो ई-केवाईसी करने के बाद आप एफआरएस भी कर लीजिए लगे हाथ, क्योंकि अभी तक तो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से ई-केवाईसी करनी है। तो अब हम एफआरएस कर लेते हैं, मतलब लाभार्थी के चेहरे की पहचान कर लेते हैं। लाभार्थी को कैसे खड़ा करना है ये तो आप लोगों को मैंने बताया ही है कि
दीवार प्लेन होनी चाहिए पीछे की और लाभार्थी स्ट्रेट खड़ा हो, आँखों को ब्लिंक करे और इस तरह से इनकी फ़ोटो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आ गई है। और फ़ोटो देखने में थोड़ी वैसी लग रही है तो भी हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वेरीफाई होता है या नहीं होता है। ये जब सेकंड चलने लगता है भाई और बहनों यहाँ पर, तो आप समझ लीजिए कि ये वेरीफाई होगा, क्योंकि सेकंड जब चलता है तो फाइनली हो ही जाता है, वेरीफाई होता है। देखिए वेरीफाई हो गया, फेस वेरिफिकेशन हो चुका है। अब हम यहाँ पर इनका लगे हाथ THR भी भर देते हैं, 25 दिन की संख्या डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि इनका THR डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है।